राम राम साथियों, मैं पंडित मनीष शर्मा। मैं कहूँगा कि देखिए, जो सनातन के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की जात बिरादरी और किसी धर्म को टारगेट करना सबसे बड़ा पाप है और गलत है। क्योंकि देखिए, किसी इंसान की आत्मा दुखी करना सबसे बड़ा बुरा पाप लगता है। इसीलिए सच्चा और अच्छा इंसान बनो और इंसानियत से प्रेम भाव रखो। लेकिन ये है जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, वीडियो वगैरह है, ये दूर दूर से भौंकते रहते हैं। इन कुत्तों की बातों में मत आइए। आप अपना काम कीजिए, मस्त रहिए, माँ चुदाए। वोट जिसको दो या ना दो वो तुम्हारे ऊपर है। बटन दबा देना, चाहे सपा सरकार बनाओ, चाहे बीजेपी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, तुम्हारा जो जी करे वो कराओ, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म हमारा रहेगा और इंसानियत का धर्म है। आपस में बटोगे, मरोगे, कटोगे, एक दिन मुस्लिम राष्ट्र बन के खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी गांड में इतने डंडे पड़ेंगे कि तुम्हें खुद नहीं पता पड़ेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं और कहाँ भागें, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, इंसानियत के हक में रहो। जात बिरादरी का आपस में मत बटो, ज़्यादा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और जब तक ब्राह्मण आगे चलेगा नहीं तब तक कोई काम होता नहीं है। चाहे सत्ता में चले जाओ, चाहे किसी काम में चले जाओ। क्योंकि हम तो ये कहते हैं, देखो, भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। कम से कम अच्छा बोलो, ऐसी नफ़रत मत करो कि हिंदू हिंदू ही होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ नेता हैं जो आपस में विवाद कराते हैं, जो अपनी कुर्सी के लिए, और जनता है जो आपस में भीड़ लड़ झगड़ के मर जाती है, कट जाती है। लेकिन खैर, इनकी बात में जब समझ आएगा, जब मुस्लिम राष्ट्र बनेगा उस दिन को समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुसलमान समझ रहे हैं ये बात को कि हम एक पब्लिक को अपना एक करके, तुम आपस में तुम्हारे जो नेता हैं, जो अलग अलग तरह की पार्टियां और संगठन बना रखे हैं, जैसे समाजवादी है, बसपा है, कांग्रेस है और अन्य पार्टी हैं, तो तमाम ऐसी अन्य पार्टियां हैं जो अपने अपने संगठन अलग बनाए, जो आपस में जब कम होंगे वोटिंग के दौरान और मुस्लिम पार्टी जीत जाएगी और इनका जब मुख्यमंत्री कोई बना, तो भाई साहब तुम्हारी गांड में इतने लट्ठ बजेंगे कि तुम जात बिरादरी तो सोचो, अपनी गांड पे कपड़ा नहीं बचा पाओगे। इसीलिए मेरी बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं भाई साहब, आपका सर, आपका दिमाग जैसा भी करे वैसा काम करो भाई साहब। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ये भी दिन आएगा। मेरी बात जहाँ तक किसी को अच्छी से और सहमत लगे और मेरा मनोबल मेरी वीडियो देखते हुए फॉलो करे और मेरा मनोबल बढ़ाए। मुझे ये नहीं है कि मुझे फेमस होना है, फेमस मुझे कुछ नहीं होना है। मैं अपनी मन की बात जो बताई है वो सत्य है, आज नहीं तो कल। इसीलिए हिंदू मारा ही जाएगा। हिंदू हमेशा इसीलिए पीछे रहा है। आपस में बटोगे तो मारे जाओगे, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, कोई भी नहीं। आपस में बटोगे तो मारे ही जाओगे। इसलिए हमें हिंदू और सनातन धर्म का एक साथ रहना पड़ेगा। ये तो कुछ चूतिया टाइप के लोग हैं जो भेदभाव करते हैं आपस में। ये है, देखो, ऐसा मानसिकता नहीं है। सब संसार में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर कास्ट में, हर धर्म में होते हैं। तो उन मादरचोदों के लिए आप दिमाग में ठान लो कि ये पागल है साला, ठीक है। इसलिए कोई किसी को क्या कर रहा है, धर रहा है, उसको फॉलो ही मत करो। गलत आदमी को अनफॉलो कर दो। जो तुम्हारे तक आए ही ना, उसको शेयर करने की क्या ज़रूरत है, उसको वहीं से उसका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ, देखो, यादव भी प्रेमी आदमी है, हमारा बहुत यादवों से व्यवहार है, ब्राह्मण भी व्यवहारिक, हर कास्ट में, हर जाति में हमारा व्यवहारिक प्रेम भाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। यादव बहुत अच्छे होते हैं। ये नहीं है कि सारे यादव अच्छे भी हैं, उसमें गलत भी हैं, सब तरह के होते हैं। लेकिन हम पूरी जाति और समाज को खराब नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, एक आदमी गलत है तो एक आदमी पे ही विभाजित किया जाए, सबको टारगेट नहीं करना चाहिए। राधे कृष्ण।